नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हम है नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। रामगढ़ जो है और पीछे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देख रहे होंगे आप, क्योंकि ये वही ऐतिहासिक भूमि है जहां से कांग्रेस अधिवेशन के बाद जो है वो नरम दल और गरम दल यानी कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के रास्ते जो है अलग हो गए थे। माता छिन्नमस्तिका की भूमि है, रजरप्पा की भूमि है और यहाँ पर इस बार मैदान में 2 महिला शक्ति जो है अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने वाली है। एक है ममता देवी जो यहाँ पर विधायक हैं और दूसरी है मतलब समझिए कि दूसरी सुनीता चौधरी जो है वो भी राजनीतिक परिवेश से आती हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड है उनका। तो कहा जाए कि दोनों जो है वो अपनी अपनी दावेदारी जो है वो प्रस्तुत कर रही हैं। लेकिन बात है कि जनता के मन को कौन भाएगा, क्योंकि यहाँ पर रामगढ़ जो है वो संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन इन सारे संसाधन का फायदा यहाँ की जनता तक कितना पहुँचता है। झारखंड सरकार जो है, हेमंत सरकार जो है, उनके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, उनके 5 साल के कार्यकाल के बारे में क्या सोचते हैं और जितनी नीतियां हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। विपक्ष जो चीजें बता रही है, विपक्ष जो वादे कर रही है उसके बारे में क्या सोचती है, ये सारे बातों पर हम लोग जो है ना वो आज जिक्र करेंगे, उनकी राय लेंगे और वो सब आपको बताएंगे, दिखाएंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं रामगढ़ और दिखाते हैं कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। आइए। हम अक्सर महिला मतदाता और पुरुष मतदाता की बात करते हैं, लेकिन हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, और इनकी क्या मांग है, इनकी क्या जरूरतें हैं और इनके लिए कौन से मुद्दे जो हैं वो इस बार चुनाव में रहेंगे, ये बड़ा जरूरी है। दीदी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और क्या नाम है आपका? मैं यूपी की रहने वाली हूँ, जिला बागपत से, जिला मेरठ से। ठीक है ना। मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ, जो कि आजकल नकली किन्नर बन के मांग रहे हैं। हाँ। सरकार उनके लिए, पुलिस शासन उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं करता है और असली किन्नरों को दोषी ठहराता है। वे लोग नकली किन्नर पैसे भर देते हैं, उनको बंद करा जाए, उनको रोका जाए। हाँ। और अपने लिए सरकार से क्या चाहती हैं आप? हम सरकार से चाहते हैं कि बस जो हम कर रही है हमें अच्छे से करने दे, जो हम खुश है हमें अपना स्वामी तोड़ती है। आप नौकरी करना नहीं चाहती हैं? आप ये नहीं चाहती कि हमको नौकरी मिले? कौन देगा हमें नौकरी? बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी बहुत अच्छे क्षेत्र में जा रही हैं। की बात है दीदी, कहीं नौकरी मांगने जाते कोई नहीं देता हम लोगों को। हिजड़ा कहता है, किन्नर कहता है, कौन देता है नौकरी? नौकरी नहीं मिलती है, कोई नौकरी नहीं देता किन्नरों को। अभी मैं यही दुकान से मांग रही, क्या मुझे आप नौकरी दोगे? लोग कहते हैं हिजड़ा है, बदतमीजी करेगा, कोई नौकरी नहीं देता किन्नरों को। ये सब कहने की बात है कि हिजड़ों को नौकरी मिल रही, हिजड़ों को मिल रहा, कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप लोग इस क्षेत्र में रहती हैं तो आप लोगों के लिए प्रॉपर व्यवस्था है? जैसी व्यवस्था होनी चाहिए? कुछ भी हमारे लिए, कुछ भी सरकार ने, कुछ भी नहीं। सरकार तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। वोट डालती हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, डालते हैं। वोट डालते हैं? हाँ, डालती हैं, वोट डालती हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को वैसी व्यवस्था नहीं मिलती? कोई व्यवस्था नहीं। अब तो हम लोग का पहचान पत्र ढंग से नहीं बना है। पहचान पत्र भी नहीं बना? हाँ, जो राशन कार्ड मासन कार्ड वही नहीं बना ढंग से, तो फिर क्या बोले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन योजनाओं का लाभ कितना पहुंच रहा है लोगों तक? देखिए, जहाँ तक आपने झारखंड सरकार की बात की, तो झारखंड सरकार ने सिर्फ यहाँ के युवाओं को और यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है और सिर्फ लोक लुभावन वादा करती है और ऐसा योजना का घोषणा करती है जिसको कभी भी धरातल पर उतारा नहीं जा सकता है। अभी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के पब्लिक कंफ्यूजन में है कि ये हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। और एक झारखंड सरकार आपको बताना चाहेंगे कि नया व्यापार लाया है। वो व्यापार है ट्रांसफर पोस्टिंग का व्यापार। ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ा सवाल उठता है। हाँ, ये एक नया व्यापार का यहाँ पर इन्वेंशन किया गया है। हाँ। पहले भी सरकार थी, रघुवर दास जी के कार्यकाल में यहाँ झूठे वादे करती है सरकार, कुछ नहीं करती सरकार। हाँ। वोट मांगने के टाइम आ जाते हाथ जोड़ के कि वोट दो, हर बाद में कुछ नहीं करते, काम निकल जाता है, सब पब्लिक को मारते। आप किनको देखना चाहती है सरकार में? मैं तो किसी को भी देखना चाहती हूँ। किसी को मैंने देखना चाहती? बनाते जाए एक दिन की सरकार। इन्हें हटाओ और किन्नरों को बसाओ, किन्नर चलाए दिखाएंगे, देश को चलाया जाता है। और सरकार क्या करती है हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए क्या करा है? कुछ नहीं किया। अरे हेमंत सोरेन की बड़ा भ्रष्टाचार से घिरी रहती है, तो इस भ्रष्टाचार सबसे पहले तो आपको न्यूज 18 में भाभी जी का जो प्रोग्राम है मैं उनका स्वागत करता हूं। और रहा सवाल भ्रष्टाचार, वाकई में झारखंड बढ़ चढ़कर भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। हाँ। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दहाड़े बेटियों की इज्जत बलात्कार किया जा रहा है और वैसे बलात्कारियों पर, अपराधियों पर झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक साल में लगभग 1000 से ऊपर FIR दर्ज होते हैं और 1000 से ज्यादा महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर बलात्कार होते हैं, उनके साथ भ्रष्टाचार के कई एक मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सोच की सरकार है। अच्छा। अवैध खनन, अवैध बालू चोरी, अवैध खनन करके लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं, जिसका आप देख रहे हैं कि हाईकोर्ट में कितने सारे केस लंबित हैं। अपने खुद हेमंत सोरेन जी भी जेल गए हैं और जेल से जाकर फिर शासन चला रहे हैं। अच्छा, इस बार आपके रामगढ़ में जो है 2 महिला प्रत्याशी हैं और दोनों महिला शक्ति हैं, है ना? तो उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बारे में बताइए जरा, और उन दोनों के बीच में बताइए कि इनमें कौन जो है वो बेहतर सोच सकता है।
जनता के लिए? यहाँ पे कांग्रेस और एनडीए की लड़ाई है और जिसमें कांग्रेस का वैसा कोई उपलब्धि नहीं है जिसमें उसको लोग वोट दें। अभी तो 5 साल नहीं है, वो उन्हीं को वापस जो है वो दावेदारी करने का मौका मिला है। कार्य नहीं किया, जबकि झारखंड को भाजपा सरकार ने बनाया था। अटल जी के समय झारखंड बना था, उसके बाद रघुवर जी के टाइम में इतना अच्छा सरकार झारखंड में चला है। लेकिन अभी का वर्तमान परिस्थिति जो देखा जा रहा है कि ये आपका हेमंत सोरेन की जो सरकार है, ये चुनाव आने से पहले कितना योजना का गिनवाया और उसके बाद वो फ्लॉप भी हो गया और महिला गण के इतना दुखी है, महिला जन बहुत दुखी है। अब समझ लिए कि झूठे वादे हैं हेमंत जी का। अब हेमंत जी जाने वाले हैं और अच्छे सरकार आने वाले हैं, इसका हम लोग परिकल्पना करें। अच्छा, अभी आप लोग, जहाँ तक हमको पता है कि आप लोग का जो क्षेत्र है ये छावनी क्षेत्र में आता है, इसको नगर परिषद बनाने की बात चल रही है। इसको लेकर भी बड़ा मतभेद होते रहता है। तो आप लोग इसके सपोर्ट में हैं या आप लोगों के लिए ये मुद्दा है या नहीं है, ये बताइए। हिसाब से तो कैंटोनमेंट को रहना चाहिए। और बाकी जो सुविधाएं होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं या सरकारी शिक्षा व्यवस्था, ये कैसी है यहाँ पर? सारा जो नजर आ रहा है सफाई की व्यवस्था ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि नगर परिषद आने से वो कायम रहेगा। नौकरी की सुविधाएं अभी सरकार यहाँ के बेरोजगारों को उपलब्ध कहाँ करवा रही है। अभी कुछ समय से कुछ नौकरियां निकली हैं, अब जितनी भी नौकरियां निकली सबका बेड़ा गर्क है, बेड़ा गर्क है। बच्चों को नौकरियां मिली ही नहीं, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। अब सरकार अभी हेमंत जी की चली, अब जाते जाते लास्ट में अब कुछ नौकरियां उन्होंने उपलब्ध करवाई है। अब वो भी उनको सही तरीके से पिछले 1 साल में हुआ है क्या? ये बस 6 महीने में हुआ लास्ट। तो फिर तो इसको हम तो वोट मांगने का ही जरिया ये सब वोट मांगने का एक जरिया है। और अभी तक जो सरकार का जो लाभ यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए वो पूरी तरह से अभी तक नहीं मिल पाया है। और कामना करते हैं आने वाली सरकार यहाँ के बेरोजगारों को काम उपलब्ध कराए, यहाँ के जो कामगार है उनको काम उपलब्ध करवाए। सरकारी अस्पताल यहाँ के कैसे हैं, ये बताइए। सुविधाएं उसमें कैसी हैं सरकारी अस्पताल में? अभी तक तो ठीक है। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई भर्ती हो तो किसी तरह की कोई दिक्कत, डॉक्टर की या दवाई की ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होती? चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन वही बात है कि स्पीड होनी चाहिए और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ने के लिए रफ्तार होनी जरूरी है। आप क्या कहते हैं भैया, कैसी व्यवस्था है रामगढ़ में? व्यवस्था बढ़िया नहीं है मैडम, रामगढ़ में बढ़िया नहीं है। क्या कमी है यहाँ पर? बहुत सी कमी है। अभी तो मैया योजना भी निकाले थे 1000 का, अभी तो किसी को भी मिल नहीं रहा है। अभी तक नहीं मिला है किसी को? बहुत जन को नहीं मिला। बहुत पेपर ऐसा फेंक भी दिया है, फाड़ भी दिया है। क्यों? पता नहीं, इलेक्शन आ गया इसलिए? इलेक्शन आ गया इसलिए। इलेक्शन का बस मुद्दा है कि 1000 दे रहे हैं, वोट दीजिए। लेकिन किसी को बीच में तो ये भी घोषणा सुने थे कि 2500 हो जाएगा। हाँ तो हो जाएगा, वो तो 1000 भी कर सकते हैं। बोलने में कोई थोड़ी कुछ लगा मैडम। मिले तब तो आदमी को ना पता चले कि 2500 मिला या 5000 मिला। अच्छा, बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि अगर बन भी जाएगा तो देंगे कहाँ से? ये तो सही बात है, क्योंकि बजट जो है, जितना बजट है उससे ज्यादा तो भैया सम्मान योजना वाला ही हो जा रहा है। आप क्या कहते हैं भैया, हेमंत सोरेन कैसा सरकार चला है? 5 साल सरकार ठीक नहीं चला है। क्या है? खुश है? तो इस बार क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव बीजेपी चाहिए। हाँ, बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं बहुत कि ये भ्रष्टाचारी है। हाँ, अपना कमाना, घर चलाना है। ये बताइए कि महिलाओं के लिए कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? मैम, महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्था तो नहीं है। हाँ। जो 1000 रुपए के लिए बोला गया था। हाँ, मैया सम्मान योजना। हाँ, फिर क्या गोगो योजना भी। हाँ। तो इसमें अगर जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसके माता पिता नहीं है, तो उसका राशन कार्ड नहीं है। मान लीजिए भाई भाभी है तो उसका नहीं बना है। तो मतलब इसमें टेक्निकल फॉल्ट बहुत ज्यादा, टेक्निकल दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है ना? और फॉर्म जैसे फिलिप भी करके दे दिया तो ऑनलाइन नहीं होगा, तब तक से आपका पैसा नहीं आएगा। अच्छा। आप बुक का, अकाउंट का आप फोटो कॉपी वगैरह दे सकते हो। इसके लिए फिर कोई योजना ही नहीं है, राशन कार्ड नहीं है तो कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कोई क्षेत्र कितना अच्छा है, ये हम लोग इस बात से अंदाजा लगाते हैं कि वहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी है ना? तो महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर किस तरह की? क्योंकि ये तो छावनी एरिया है, छावनी एरिया भी है, प्लस यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है ना? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी जो है, अभी दीदी ने कहा कि यहाँ पे जो है योजनाएं तो बन रही है, लेकिन उसमें टेक्निकल गड़बड़ी एक तो आ रही है, दूसरी ये कि ऑनलाइन नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, कोई समझाने वाला नहीं है। तो इस तरह की टेक्निकली दिक्कत जब आती है
तो क्या सरकार के कोई अधिकारी, कर्मचारी या कोई नेता इस तरह का मदद करते हैं? क्योंकि वोट लेने से पहले तो खूब मदद करते हैं। देखिए, सरकार, वर्तमान सरकार में जो भी आला बाबू लोग हैं, हाँ, नौकरी हो गई है, अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और कहीं भी कोई प्रकार का व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं रह गया। हाँ, सरकार की जिनके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है, हाँ, जो सरकार के सुरक्षा कर्मी है, पुलिस बंधुगण जो है, आज सिर्फ बाइक पकड़ने में, बाइक की चेकिंग करने में लगे हुए हैं। कोई तंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं है, उसको पकड़ने के लिए कोई तंत्र नहीं है। हाँ। लेकिन मोटरसाइकिल वाले को, आम व्यक्ति को पकड़ ले रहे हैं। अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर हेलमेट किसी कारण बस नहीं है, तो बीमार वाले बाइक में ही मर जाएंगे, लेकिन वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मतलब ये है कि अगर हेलमेट पहन के नहीं जाए तो उसको मुस्तैदी से पकड़ लेती है पुलिस, लेकिन अगर उसी का चेन गायब हो जाए तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस नहीं मेहनत करती है। नहीं, मेहनत नहीं करती है। तो एकदम सुरक्षा, फिर तो सुरक्षा पे सवाल उठता है फिर। मैडम देखिए, सब कुछ ठीक है। हाँ, ये रहा सरकार कोई भी रहे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मगर हम लोग गरीब आदमी महंगाई के चलते मर रहे हैं। हाँ, इतनी महंगाई बढ़ गई है मैडम कि कहना नहीं है। हाँ, हम लोग 200-250 रुपये कमाते हैं मैडम, हाँ, रिक्शा चलाते हैं, हाँ। उसी में हम लोग गुजारा करते हैं, समझे मैडम। अब तो रिक्शा भी कोई बहुत ज्यादा रिक्शा पे नहीं बैठते हैं। हाँ, रहा बात सब चीज का महंगाई है, तेल, आलू, प्याज, सब चीज का महंगाई बढ़ा गया है। हाँ, ये चीज के सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो है, आपकी पत्नी है कि नहीं? पत्नी है ना? है। तो उनको जो मैया सम्मान योजना जिसके लिए इतना मुख्यमंत्री का तारीफ हो रहा है, वो मिलता है कि नहीं? वो नहीं, फार्म भराए थे, नहीं मिला। कितना महीना हुआ? 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीना हो गया। और राशन वगैरह मिलता है कि नहीं? राशन ज्यादा नहीं, 3 आदमी मिलता है। 12 किलो चावल मिलता है। 12 किलो चावल। कितने लोग हैं घर में? हम लोग है 4 आदमी। व्यवसायियों के लिए सुरक्षा बड़ा मायने रखता है। जी बिल्कुल। है ना, कि व्यवसायियों को उनके विधायकी में कितना वो मिल रहा है, सुरक्षा मिल रहा है, उनके क्षेत्र में कितना सुरक्षा मिल रहा है, लीडर होके चल रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सबसे पहले जो है वो व्यवसायियों को ही डराया धमकाया जाता है। तो वैसी व्यवस्था यहाँ पे है कि नहीं? मैडम, इस मामले में हम लोग याद करते हैं जो हमारे पूर्व में रहे प्रभात कुमार सर एसपी, हाँ। उनका कार्यकाल बड़ा ही बढ़िया था। उस समय अपराध होते थे तो अपराध पर त्वरित कार्रवाई होती थी और अपराधियों में खौफ था। जो संगठित अपराध वाले थे उनमें भी खौफ था और जो टुच्चे किस्म के थे उन्हें भी डर था कि पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी हालत ये हो गई है कि आए दिन चेन स्नैचिंग की घटनाएं घट रही है, मोटरसाइकिल चोरी, कई तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस पर कागजी कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है? अगर झारखंड पुलिस पे झारखंड सरकार ही का कंट्रोल रहेगा ना? तो जमीन पे तो नहीं दिखता है। जमीन पे नहीं। वो लोग बंद कमरे में क्या उनकी कार्रवाई होती है नहीं पता, लेकिन पुलिस का काम बंद कमरे में थोड़ी होगा, अंतर्राष्ट्रीय थोड़ी चलना है। आम आदमी तो त्रस्त है। आम आदमी थाने में जाइए तो बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। हाँ। लूट मार चोरी जो हो रहा है देखने की चीज हो तो हम बता नहीं रहे हो, तो आंकड़े बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज है कि सरकार बदलती है, व्यवस्था नहीं बदल रही है। तो व्यवस्था फिर कैसे बदलेगी भैया? व्यवस्था बदलनी चाहिए ना। तक सरकार नहीं बदलेगी, व्यवस्था नहीं बदलेगा। हाँ। क्योंकि लूट खसोट की सरकार है और ये सिर्फ डीएमएफटी फंड का दोहन किया जा रहा है, खनिज पदार्थों का दोहन किया जा रहा है। हाँ। अभी तक किसी का टेंडर नहीं किया है। हाँ। झारखंड सरकार व्यस्त है कमाने में। अभी आपने देखा पूजा सिंघल के यहाँ से 37 करोड़ रुपया जो आप लोग देख चुके हैं। आपके यहाँ तो खाली नोट पकड़े हुए करता है, मशीन फेल हो जाता है। आप समझ लीजिए कि यहाँ सरकारी तंत्र कितना फेल है। हाँ। और इतना रुपया जो आप कहीं बैंक में नहीं मिलेगा, उतना रुपया एक व्यक्ति के घर में नेता तो नेता के नौकरों के यहाँ पैसा मिलता है ना? तो कहाँ से इतना पैसा आ जाता है लोगों के पास? यहाँ गरीब आदमी मेहनत कर रहा है, फिर भी गल्ला खा लिए है। सब ये लूट खसोट का है, जनता का पैसा है। हाँ। जनता का पैसा जो है गवर्नमेंट सब ये लूट रहा है। तो चलिए मान लीजिए कि हम 50% माफ कर दिए, 50% पैसा क्या जनता के काम में लग रहा है? जनता के काम में लग रहा है, लेकिन जैसा लगना चाहिए वैसा सब नहीं हम तो बोले तो मिनिमम हम कर दिए 50%, है ना? 50% लग रहा है पैसा लग रहा है। पैसा लग रहा है ना? काम हो रहा है यहाँ काम हो रहा है, लेकिन 50% हो रहा है। लेकिन मैडम यही जानना है कि सरकार ने बालू को टेंडर नहीं किया। हाँ। बालू का काम, सड़क का काम हो रहा है। डेवलपमेंट सरकार बोले विकास कर रहे हैं, आखिर विकास कहाँ से हो रहा है? बालू कहाँ से आ रहा है? इसके जवाब सरकार के आला बाबू से पूछना है। आज सरकार के हॉस्पिटल में आला बाबू बड़े बड़े अफसर बढ़िया है, उनके नीचे उनका लोगों पर लगाम नहीं है। ये कारण उनके अफसर के नीचे टेबल के नीचे ही घोटाला हो जा रहा है। तो जो अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग इस समस्या से दो चार नहीं होते हैं। जब हम लोग भी उनसे पूछते हैं कि आप घूस क्यों ले रहे हैं, तो यही कहते हैं कि अरे हम लोग को ऊपर तक बताना रहता है, ऊपर तक मैनेज करना रहता है। सही बात नहीं है कि ऊपर तक जाना जाता है, पैसा नहीं जाता है। तो मतलब ऊपर तक लोग मिले हुए रहते होंगे तब ना? लोकतंत्र में इसकी व्यवस्था तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रोज दुकान लगाते हैं, है ना? तो ये बताइए कि
आप लोगों के लिए कैसी व्यवस्था है? जो दुकान लगाने वाले हैं, फेरी वाले हैं, जो मतलब रोज अपना कमाते खाते वाले लोग हैं, उनके लिए कैसी व्यवस्था है? ठीक है। हाँ। हम लोग डेली दुकान खोलते हैं, डेली बढ़ाते हैं। हाँ। डेली कमाते खाते हैं। हाँ। आप कैसी सरकार चाहते हैं? आपको सरकार से क्या उम्मीद है? हम लोग तो बढ़िया सरकार चाहते हैं। हाँ, तो अभी जो सरकार है वो पसंद है आपको? ठीक है कि आप लोग व्यवसायी हैं, रोज यहाँ पे दुकान खोलते हैं, आप लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? सरेआम यहाँ से चेन छीन लेता है। हाँ। उसके बाद पुलिस भी बगल में रहता है, लेकिन हाँ। वो कुछ नहीं करता। हाँ। हाँ, वो तो इस बार अगर हमें ताकत हो तो हम पकड़ सकते हैं। हाँ। बाकी पुलिस कुछ नहीं करेगी। इस बार रामगढ़ वासियों के लिए कैसे क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दा तो जैसे इधर गंदगी बहुत है। गंदगी बहुत है। गंदगी बहुत ज्यादा है। हाँ। गंदगी ज्यादा है इधर तो। हाँ। सबसे ज्यादा गंदगी है। गंदगी है। बहुत ज्यादा गंदगी। तो साफ सफाई नहीं करवाते हैं? साफ सफाई नहीं होती है, क्योंकि अभी अधर में लटका हुआ है, एक तरफ नगर परिषद और एक तरफ गवर्नमेंट। हाँ। दोनों में अनबन है या कुछ भी है, तो दोनों के कारण सफाई बंद हो गया। हाँ। हाँ। तो ये मुद्दा क्यों नहीं सुलझ पा रहा है? ये मुद्दा तो अब गवर्नमेंट जाने और ये छावनी परिषद जाने। हाँ। हम लोग को समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो ये बताइए कि पिछले 5 साल में यहाँ रामगढ़ वासियों को क्या मिला? रामगढ़ वासियों को ठीक ठाक मिला है। हाँ। विकास हो रहा है। नया क्या कुछ मिला 5 साल में? क्योंकि विधायक का काम है कि राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जितने फायदे हैं, उन सबको जनता तक पहुंचाए। तो मोटा मोटी जो भी मतलब सुविधा वो मिल रहा है ना? हाँ। बाकी और क्या क्या चाहते हैं कि 5 साल में जो नहीं हुआ वो आने वाले 5 साल में हो? क्योंकि दोनों महिला शक्ति है ना? महिला शक्ति तो जरूरी बिल्कुल होते हैं किसी के भी। हाँ। बाकी जो भी योजना है वो नीचे हर एक लेवल तक पहुंचे सब कोई को। हाँ। जानकारी सबको हो। अभी भी होता है कि बहुत लोग को जानकारी नहीं रहता है, तो जानकारी सब तक पहुंचे। बिल्कुल। सबको लाभ मिले। और क्या बदलाव चाहते हैं आप इस बार अगर 5 साल में कोई भी सरकार आए तो वो ये काम तो जरूर करे? इस तरह जो भी नीचे तबके के लोग हैं उनको बेनिफिट मिले, उनका उत्थान हो, वो ऊपर बढ़े। बाकी आप जैसे व्यवसायियों के लिए क्या व्यवस्था है? सुरक्षा है? व्यवसायियों के लिए सबसे पहले तो सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा तो रिक्वायरमेंट तो रहेगा। बिल्कुल। व्यवसायी हो या कोई भी नॉर्मल हो। हाँ। सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी के लिए। तो वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं? हाँ, लगभग है। थोड़ा इम्प्रूव होना हो रहेगा तो, और जितना अच्छा रहेगा उतना। बिल्कुल। व्यवस्था उस तरीके से नहीं बोल सकते। मतलब कहा जाए व्यवस्था है, लेकिन जिस स्तर पे होनी चाहिए वो नहीं है। हाँ, मोस्टली यही समस्या है ना? कि छावनी है तो ठीक है कि छावनी बेटर है। बहुत लोग यही कह रहे हैं कि छावनी बेटर है, लेकिन बहुत लोग परिषद में भी आना चाहते हैं। कैसे हैं ये बताइए? ठीक ठाक है। अच्छा, ये बताइए कि अब जो है वो 2 महिला शक्ति मैदान में उतर गई है ना? और दोनों का जो है अपना अपना इतिहास है, दोनों राजनीतिक बैकग्राउंड से आती हैं। लेकिन बात है कि यहाँ पे जनता के मन के मुताबिक जो काम करेगा उसको जनता पसंद करेगी, तो वो भरोसा किस पर है? ममता देवी हैं। अच्छा। लेकिन पार्टी लेवल पे क्या होगा ये पता नहीं है। लेकिन दोनों महिला में वो ज्यादा डायनेमिक इनसे ही है। हाँ। लेकिन पार्टी लेवल में ज्यादा भारी पड़ते हैं। लेकिन वोट डालते समय लोग जो है वो कैंडिडेट को तो देखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी की विचारधारा के साथ भी जाते हैं। तो विचारधारा तो कोई बताता नहीं है आज के दिन में, मन में रखता है। तो बैलेट बॉक्स के समय जब डालना है उसी समय उसको लोग वहाँ डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल। वोटर बहुत चालाक हो गया है। मिल रहा है कि भैया काम तो हुआ है, लेकिन काम से भाई जनता का मन तो कभी भरता नहीं है, और जनता जो है सारी कमियां भी खोज कर रखती है, जो जनता जो है वो बता भी रही है। तो जिस तरह से हम लड़खड़ा रहे हैं ना, जब नेता चुनाव के बाद जो है वो लोग यहाँ आएंगे और जब जनता उनसे हिसाब मांगेगी तो वो भी इसी तरह से लड़खड़ाएंगे और वो भी इसी तरह से घबराएंगे, क्योंकि जनता सब जानती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे ढेर सारे नए लोगों के साथ, उनके मुद्दों के साथ और एक नई जगह के साथ। फिलहाल बाय बाय।